हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग एच टेट पीजीटी हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 3 जो है क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिए हैं, 2019, 20 और 18 का। जिस किसी ने भी अगर मेरा ये 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जा करके प्ले लिस्ट में चेक कर लें। आज हम लोग 4th पेपर सोल्व करने जा रहे हैं, जो कि पेपर रहेगा 2016 का। 2016 का पेपर आज हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। आज के पेपर में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का जन्म स्थान है। तो अकबर का जन्म जो है वो अमरकोट में होता है। एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले मुगल एम्पायर बाबर है। बाबर के बाद में हुमायूं जो है उसका मुकाबला शेरशाह सूरी से रहता है, और शेरशाह सूरी से 1540 में युद्ध होने की वजह से जो है शेरशाह सूरी उसको भारत देश से निष्कासन करवा देता है, और हुमायूं जो है वो ईरान चला जाता है। ईरान जाते समय रास्ते में राजस्थान में अमरकोट नामक जगह पर वो अपनी वाइफ हमीदा बानो, जो कि प्रेग्नेंट थी, उसको वहाँ ठहराते हैं। और वहीं पे अमरकोट में ही 15 अक्टूबर 15/10 1542 15 अक्टूबर 1542 को राजा या राणा वीरसाल के घर पर अकबर का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित नेताओं में से कौन असंलग्नता आंदोलन का संस्थापक नहीं था? देखो, नहीं जब भी नहीं आए, आप नहीं को हमेशा अंडरलाइन करोगे। तो इसका ऑप्शन स्टालिन, नासिर, टीटो, नेहरू। तो नासिर, टीटो और नेहरू ये दो तीनों हैं, ये असंलग्नता आंदोलन के संस्थापक रहे हैं। बट स्टालिन जो है वो नहीं रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर होगा स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को पद प्रदान किया गया वह था। मोहम्मद गोरी जो है उसके 4 दास थे या गुलाम थे, जिसमें से एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने मलिक नाम का पद जो है वो प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य था। देखो, ये क्वेश्चन जो है वो एच टेट में रिपीट हुआ है। ये सेम ही क्वेश्चन हमने पिछले पेपरों में भी कर रखा है। सेम क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे लॉर्ड कर्जन का मेन उद्देश्य क्या था? कि बंगाल में राष्ट्रवाद को कमजोर करें। बंगाल के उसने 2 हिस्से कर दिए थे, एक पूर्वी और एक पश्चिमी, ताकि जो राष्ट्रवाद है वो कमजोर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। चीन में सर्वप्रथम किस कालखंड में पेपर अस्तित्व में आया? चीन में सबसे पहले जो पेपर अस्तित्व में आया वो 100 से लेकर 150 ईस्वी, 100 से 150 ईस्वी के बीच में पेपर जो है अस्तित्व में आया, यानी प्रिंटिंग यहाँ से शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुम्मिलित है? यहाँ पे हमें सही सुम्मिलित करना है। सांची का स्तूप मिनांडर ये सही नहीं है, क्योंकि ये सांची वाला स्तूप जो है अशोक द्वारा बनाया गया है, यहाँ पे मिनांडर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषपुर का पेगोडा कनिष्क। तो पुरुषपुर जो है ये जो है पेशावर भी बोलते हैं इसको, और ये पुरुषपुर जो है वो कनिष्क की राजधानी रही है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन जो है 96, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पुरुषपुर वाला। सांची वाला गलत है। हाथी गुम्फा अभिलेख अशोक द्वारा नहीं बनाया गया है, ये भी खारवेल, राजा खारवेल के द्वारा बनाया गया है। तो हमें देखना है सही, और सही है ऑप्शन 2, पुरुषपुर का पेगोडा कनिष्क द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक के उत्तराधिकारी। गुरु नानक या जो गुरु जी थे ये टोटल 10 होते हैं। सबसे पहले गुरु नानक है, और नंबर 2 पे होते हैं अंगद। तो इस हिसाब से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव। ये पहले हैं और ये दूसरे हैं, और ये 5वें रहेंगे गुरु अर्जुन देव तेग बहादुर गुरु जो है 9 नंबर पे, और 10 नंबर पे रहेंगे गुरु गोविंद सिंह। टोटल 10 गुरु रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। निम्न में से कौन सा हर्षकालीन साहित्यिक ग्रंथ नहीं था? हर्ष के समय हर्षचरित लिखी गई, बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी लिखी गई, और रत्नावली नामक नाटक है ये भी लिखा गया था। बट अमरकोश जो है वो हर्षकालीन नहीं है। अमरकोश की रचना राजा अमर सिंह द्वारा की गई है। अमरकोश की रचना अमर सिंह के द्वारा की गई है, जिसमें जमीन के 12 प्रकार भी बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एज इट इज आया है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा रखा है। 30 वर्षीय युद्ध लड़े जाने के वर्ष 1618 से 1648, यानी कि अभी तक 2 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं एज इट इज।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। उलटबाजी संबंधित है। उलटबाजी जो है वो कबीरदास से संबंधित है। सूरदास जो है वो कृष्ण की भक्ति करते थे। चैतन्य जो कि बंगाल से हैं, और बिहारी दास ग्वालियर, इनका जन्म ग्वालियर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। संथाल विद्रोह का नेता। संथाल विद्रोह जो है ये 1857 की क्रांति से पहले का विद्रोह है, और इसका जो लीडर था, नेता था, वो था सिंधु। और कान्हू भी आता है, कहीं कहीं पे अगर कान्हू हो तो भी सही रहेगा और सिंधु भी सही रहेगा। बिरसा मुंडा जो है ये मुंडा विद्रोह का नेता रहेगा। मुंडा विद्रोह का नेता रहेगा बिरसा मुंडा। कालूराम, कालूराम जो है ये इसका विद्रोह ध्यान नहीं रहा मेरे को कोई किसका है, फिर भी मैं आपको कमेंट में जरूर बताऊंगी कि कालूराम कौन से विद्रोह का नेता रहा है। करम शाह जो है ये पागलपंथी विद्रोह का नेता रहेगा। करम शाह पागलपंथी, पागलपंथी। तो दोस्तों अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि कालूराम कौन से में लीडर रहता है, लेकिन मैं इसको आपको याद से सर्च करके और कमेंट में जरूर बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। सातवाहन वंश का प्रथम शासक। सातवाहन वंश की स्थापना जो है वो कणव वंश के राजा, कणव वंश के राजा सुशर्मा, कणव वंश का जो राजा है सुशर्मा, उसकी हत्या करके सिमुक द्वारा सातवंश की स्थापना की जाती है। तो सातवंश का प्रथम शासक हो गया सिमुक, और दूसरा शासक हो गया नंबर 2 कृष्ण, और नंबर 3 शासक हो गया श्री सातकर्णी। अब ये तीनों ही राजा जो है सिमुक, सुशर्मा, ओ सॉरी सिमुक, कृष्ण और सातकर्णी, ये तीनों ही राजा जो है ये सातवाहन वंश के हैं। सुशर्मा राजा जो है ये सातवाहन वंश का नहीं है, ये कण्व वंश का है। हमें पता करना है इस क्वेश्चन में सातवाहन वंश का प्रथम शासक। तो प्रथम शासक के लिए ऑप्शन 1 जो है वो राइट रहेगा, सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का वह सैंधव स्थल जो पूर्णतः हस्त उद्योग के प्रति समर्पित था। देखो हस्त उद्योग से रिलेटेड जो स्थल है वो रहेगा आपका चहुंदड़ो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो मेकअप का सामान मिला है और मणके मिले हैं जो कि हस्त उद्योग से रिलेटेड है, और यहाँ पे खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी मिले हैं। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी हमें यहाँ पे मिले हैं, और ये पूर्णतः जो है हस्त उद्योग के प्रति समर्पित है। यहाँ पे हस्त उद्योग था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन फ्रांस में लुई 16वां का वित्त मंत्री नहीं था। लुई 16वें के 3 वित्त मंत्री थे, तुर्गो, कोलोन, नेकर, लेकिन क्रोपोटकिन जो है ये लुई 16वें का वित्त मंत्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रथम गुप्त राजा जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। देखो अगर प्रथम गुप्त राजा आता तो हम कर देते गुप्त या शुरुगुप्त, लेकिन राजा वो चाहिए जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला है चंद्रगुप्त प्रथम। तो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 107। सैंधव स्थलों से प्राप्त मुहरों से हमें जानकारी मिलती है। सैंधव स्थल से जो मुहरें प्राप्त हुई हैं, पहली बात तो यही कि सैंधव स्थल से जो भी मुहरें प्राप्त हुई है वो सेलखड़ी की बनी हुई थी, जिसके ऊपर एक सींग वाले जानवर की फोटो या चित्र बना हुआ है, और ये जो मुहरें हैं वो हमें वहाँ की उस टाइम की लिपि और धर्म की जानकारी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। अब हम बाकी जो हैं इनको भी जान लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और केशव चंद्र सेन जो है इन्होंने भारतीय, देखो जब राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी तो उसके 2 भाग हो गए थे, एक आदि ब्रह्म और एक भारत ब्रह्म। आदि ब्रह्म समाज और एक भारत ब्रह्म समाज। जो ये केशव चंद्र सेन है ये भारत ब्रह्म समाज के संस्थापक रहेंगे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक रहेंगे। देवेंद्र नाथ टैगोर जो है वो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक रहेंगे। आत्माराम पांडुरंग ने
परमहंस मंडली की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना पहुंचे, ये क्वेश्चन भी पिछले पेपर में आया हुआ है। उसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया था कि हिजरी संवत कब से शुरू हुआ। आंसर रहेगा 622। जब पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना जा रहे थे वो टाइम पीरियड था 622 ईस्वी, और इसी टाइम पीरियड में हिजरी संवत की शुरुआत होती है। ये हिजरी संवत की शुरुआत वाला क्वेश्चन मैंने एचटेट के पिछले पेपरों में देखा है, और आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको भी ध्यान आएगा कि ये क्वेश्चन आ चुका है एचटेट में। इसका मतलब क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि प्लीज एचटेट हिस्ट्री का जो पेपर देना चाह रहे हैं वो कम से कम पीछे के 5 या 6 सालों के पेपर जरूर सॉल्व करें। मैं आपको डेली एक ना एक पेपर करवाती रहूंगी, और आई थिंक पेपर तक यानी सैटरडे तक मैं आपको 8 पेपर करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। प्रारंभिक हड़प्पा स्तर के जूते हुए खेत के प्रमाण संबंधित है। जूते हुए खेत जो है वो कालीबंगा से मिले हैं। यहाँ पे हमें 2 टाइप की फसल मिली है, एक तो सरसों और दूसरी है चना। अब सरसों जो है वो दूर दूर ऐसे क्यारियों में लगाया हुआ है, और चना जो है वो बिल्कुल पास पास उगाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111। प्रारंभिक मध्यकाल में रचित लीलावती एक ग्रंथ है। लीलावती जो ग्रंथ है वो गणित पे लिखा हुआ एक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें वी.डी. सावरकर द्वारा लिखित है? नीचे दिए गए कूटों से चुनिए। अब हिंदुत्व जो है वो वी.डी. सावरकर ने लिखी है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये भी वी.डी. सावरकर द्वारा लिखित है। जोसेफ मैजिनी ये भी वी.डी. सावरकर द्वारा लिखित पुस्तक है। प्रिजन लाइफ जो है वो वी.डी. सावरकर द्वारा नहीं लिखी गई है। प्रिजन लाइफ जो है वो पुस्तक जो है वो लिखी गई है विक्टोरिया बेकर द्वारा। विक्टोरिया बेकर। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, वी.डी. सावरकर की बुक देखनी है तो 1 2 3 जिस ऑप्शन में 1 2 3 है वही हमारा राइट आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन 2 जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। सड़क निर्माण प्रक्रिया का आविष्कार करने वाला स्कॉटिश इंजीनियर था। सड़क निर्माण का जो इंजीनियर है वो रहेगा आपका मैकडम। देखो मैंने फर्स्ट वीडियो में जब 2019 का पेपर करवाया है उसमें भी आपको बोला है, अभी भी बोल रही हूँ कि प्लीज आविष्कार यानी औद्योगिक क्रांति वाला चैप्टर जरूर पढ़कर जाएं। इसमें से एक क्वेश्चन हर बार पेपर में देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी यही आ गया कि आविष्कार आविष्कार और आविष्कार करता। तो इसमें सड़क निर्माण प्रक्रिया का आविष्कार करने वाला है स्कॉटिश का इंजीनियर मैक एडम। और जो साइरस फील्ड है ये भी एक आविष्कारक है, इसने भी आविष्कार किया है। इसने किया है एटलांटिक केबल का आविष्कार, साइरस फील्ड ने। और ग्राहम बेल है, इसका तो आई थिंक सभी को पता है, टेलीफोन का आविष्कार इसने किया है, टेलीफोन का। तो प्लीज़ ये आप ध्यान से आविष्कार वाला चैप्टर जो औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड है जो कि इंग्लैंड से शुरू होती है वो जरूर पढ़कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह वर्णित करने वाला रूढ़िवादी नेता। ये क्वेश्चन एज इट इज आया है, अगर आपको ध्यान हो तो। और ये पहले भी मैंने बताया है कि 1857 क्रांति है उसको किसने क्या क्या बोला है, ये वाली चीज़ आप जरूर पढ़कर जाएं। चलो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि जेम्स आउट्रैम और टेलर ये दोनों कहते हैं कि ये जो विद्रोह है ये मुस्लिम षड्यंत्र था, ठीक है। और टी.आर. होम्स कहते हैं ये जो युद्ध है ये बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। और बेंजामिन डिज़रेली जो कहते हैं ये कहते हैं ये विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर होगा बेंजामिन डिज़रेली। देखो अभी तक के 5 क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115। निम्न में से कौन सा सम्राट अशोक का प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो सम्राट अशोक का प्रांतीय केंद्र तक्षशिला था, तोसली भी था, स्वर्णगिरी भी था, बट अस्मक जो है उनका प्रांतीय केंद्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने भारत पर शासन किया। तो मुगल सम्राट जहांगीर का टाइम पीरियड हमें देखना है। जहांगीर राजा बनता है 1605 में और 1627 तक राजा रहता है। इसके बाद शाहजहां राजा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117। मगध के उदय के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? मगध के उदय के लिए कौन सा कारण नहीं है देखते हैं।
भारी कृषि उत्पादन, बिल्कुल। उपकरणों व शस्त्रों हेतु लोहे की खानों की उपलब्धता, यहाँ पे लोहे की जो है लोह धातु का काफ़ी प्रयोग हुआ है, ये बात भी सही है। भारी संख्या में हाथी, इनके पास हाथियों की काफ़ी संख्या में थे हाथी। और जब ये मौर्य साम्राज्य में सेल्यूकस की और चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई होती है तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को 500 हाथी भी देता है गिफ्ट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महावीर व बुद्ध का इस क्षेत्र में जन्म, बस यही रॉन्ग है, महावीर और बुद्ध का इस क्षेत्र में जन्म नहीं होता है। हाँ, इस टाइम पीरियड में हम मान सकते थे, लेकिन इस जगह पे यानी मगध में इनका जन्म नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से किस स्थल के उत्खनन से भारत रोम व्यापार पर प्रकाश पड़ता है? भारत रोम व्यापार पे प्रकाश पड़ेगा अरिकमेडू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की स्वतंत्रता को इंग्लैंड ने मान्यता प्रदान की। जो अमेरिका है ये इस पे इंग्लैंड ने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे और अपनी जो है 13 बस्तियां इन्होंने यहाँ पे बसा रखी थी। और 1781 ईस्वी में 1781 में अमेरिका अपने आप को आज़ाद या स्वतंत्र कर लेते हैं। तो इस हिसाब से ये टाइम पीरियड रहेगा 1781। ऑप्शन नंबर 3 119 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत के राज्य जो दक्षिण के प्राचीन तमिलकम साम्राज्य में सम्मिलित है, हमें वो राज्य बताने हैं जो तमिल में या तमिलकम साम्राज्य में सम्मिलित थे। तो वो राज्य होंगे हमारे केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 121, 1886 और 1893 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशनों के अध्यक्ष रहे। देखो, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, ठीक है। और इसमें जो 1886 यानी सेकंड अधिवेशन होता है, सेकंड अधिवेशन और 9वां अधिवेशन 19th, इन दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता जो है वो करेंगे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122, कर्नाटक में चालुक्यों और तमिलनाडु में पल्लवों के उदय का काल। कर्नाटक में तो चालुक्य और तमिलनाडु में पल्लव, ये जो है वो 500 से 600 ईस्वी पूर्व के टाइम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शासक अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से जाना जाने वाला शासक है बिंदुसार। ये जो बिंदुसार है ये मौर्य वंश का है। मौर्य वंश के 3 इंपॉर्टेंट राजा होते हैं। और मैंने एक जो मौर्य काल की थ्योरी वीडियो कराई है उसमें आपको बोला भी था उल्टी ABC यानी C, B और A। चंद्रगुप्त मौर्य, C फॉर चंद्रगुप्त मौर्य, B फॉर बिंदुसार, A फॉर अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 124, अकबर द्वारा जरीन ए कलम का खिताब दिया गया। जरीन ए कलम का खिताब जो है अकबर ने मोहम्मद हुसैन को दिया था। टोडरमल जो है ये अकबर के नवरत्नों में से आते हैं। ये अकबर के राजस्व मंत्री थे यानी राजस्व विभाग संभालते थे टोडरमल, और इन्हें क्रोड़ीमल की भी उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रूस के आधुनिकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? रूस के आधुनिकीकरण का श्रेय पीटर द ग्रेट को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है? जैन धर्म में जीव और अजीव की बात की गई है, शायदवाद की गई है, त्रिरत्न यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास, ये वाली बात भी की गई है। लेकिन प्रतीत्य समुत्पाद ये जो है ये जैन धर्म से नहीं बल्कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। तो हमें क्या देखना है? नहीं देखना है, और यही नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन A या 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127, WC वाइली की गोली मारकर हत्या करने वाला। WC वाइली की हत्या कर दी जाती है मदन लाल ढींगड़ा द्वारा 1909 में, जब बंगाल में या बंग भंग विभाजन आंदोलन चल रहा था उस पीरियड में, जो कि 1905 में शुरू होता है। उसी टाइम पीरियड में स्वदेशी आंदोलन के दौरान WC वाइली की गोली मारकर मदन लाल ढींगड़ा द्वारा हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 128, वहादत उल वजूद से अभिप्राय है। वहादत उल वजूद का मतलब है आत्मा और परमात्मा की एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129,
सहायक संधि प्रथा का प्रारंभ किया। सहायक संधि की शुरुआत जो है वो सबसे पहले लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल है। आईने अकबरी के टोटल 3 खंड या 3 भाग हैं, जिसमें जो तीसरा भाग है उसे अकबरनामा बोला गया है। अकबरनामा, और इसको लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, सैंधव लोगों द्वारा मुख्यतः प्रयोग में ली जाने वाली धातु। सैंधव लोगों के द्वारा कांसे की धातु यूज की गई थी, क्योंकि देखो हमें मोहनजोदड़ो में कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा हमें दैमाबाद महाराष्ट्र में हमें 2 कांसे के रथ भी मिले हैं। सैंधव सभ्यता का एक नाम जो है वो कांस्य सभ्यता भी रखा गया है, इसीलिए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यूज़ करने वाली धातु है वो थी कांसा। और लौह धातु का उपयोग जो है वो मगध में किया जाएगा या मौर्य काल में किया जाएगा। महाजनपद काल से लौह धातु शुरू हो जाती है, इससे पहले कांस्य युग या कांस्य का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित सगुण धारा के संतों में से कौन कृष्ण के भगत थे। अब देखते हैं कृष्ण के भगत कौन कौन थे। सूरदास, बिल्कुल ये कृष्ण जी को मानते थे। तुलसीदास जो है वो कृष्ण जी को नहीं बल्कि राम जी की पूजा करते थे या राम जी के गुणगान करते थे, राम भगत थे ये। चैतन्य भी कृष्ण को मान रहे हैं, मीराबाई भी और शंकरदास भी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 जो है राइट हो जाएगा, यानी कि पहला, तीसरा, चौथा और 5वां। केवल तुलसीदास जो है वो राम की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, मुगलों के विरुद्ध अफगानों का नेतृत्व करने वाला हिंदू सेनापति हेमू निवासी था। हेमू जो कि रेवाड़ी का निवासी था। 1556 में एक पानीपत का युद्ध होता है। टोटल तो पानीपत के 3 युद्ध होते हैं, 3। पहला युद्ध जो है पानीपत का वो होता है 1526 में, जो कि बाबर और इब्राहिम के बीच होता है। दूसरा युद्ध जो होता है वो होता है 1556 में, जो कि अकबर और हेमू के बीच में होता है, हेमू जो कि रेवाड़ी का था। और तीसरा पानीपत का युद्ध होता है 1761 में, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारण नहीं है, यहाँ पे हमें नहीं पे फोकस रखना है, जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के भारतीय इतिहास में महाजनपद काल को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी सिद्ध करता है। तो हमें यहाँ पे नहीं देखना है। नहीं के लिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। प्रारंभिक राज्यों और नगरों का उदय, ये ठीक है। यह लोहे के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है, क्योंकि इस पीरियड में लोहे का काफ़ी उपयोग हुआ है। इससे पहले जो है कांसे का उपयोग होता है। यह मुद्रा निर्माण के विकास को दर्शाता है, ये भी ठीक है। यह यूनानी आक्रमणों की सूचना देता है, ये जो बात की गई है ये बात इसको सूट नहीं कर रही है। तो इस हिसाब से हमारे क्वेश्चन नंबर 134 का राइट आंसर होगा, यह यूनानी आक्रमणों की सूचना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 135, फैक्ट्री पद्धति का प्रारंभ प्रथम बार हुआ। फैक्ट्री पद्धति जो है वो सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई, क्योंकि इंग्लैंड में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शुरू होती है। जब उद्योग होंगे तो फैक्ट्री होगी और फैक्ट्री पद्धति होगी। तो इस हिसाब से फैक्ट्री पद्धति की शुरुआत जो है वो इंग्लैंड से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, इसे हमें मैच करना है। यही क्वेश्चन एज इट इज़ पीछे भी आया हुआ है, लेकिन उसमें क्या था कि एक जो है वो मैच नहीं था। गुलाम वंश का लास्ट राजा केकूबाद, ये सही है। खिलजी वंश का नसीरुद्दीन खुसरो, ये भी सही है। तुगलक वंश का मोहम्मद सेकंड और सैयद वंश का अलाउद्दीन आलम शाह, इसकी जगह नसीरुद्दीन दिया हुआ था जब हमने पिछला पेपर किया था। उसमें से यही छांटना था कि कौन सा सही मैच नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सेम ही क्वेश्चन थोड़ा सा बदल करके घुमा फिरा के दिया गया है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इस क्वेश्चन में मैच करना है, और इस क्वेश्चन में चारों ही सही मैच है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 137, हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति की भाषा है। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त के ऊपर लिखा हुआ या समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है इसमें, जो कि फिलहाल इलाहाबाद में है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। कलकत्ता में अंग्रेजी कंपनी द्वारा निर्मित दुर्ग जाना जाता है। कलकत्ता में जो अंग्रेजी कंपनी ने दुर्ग स्थापित किया उसे फोर्ट विलियम दुर्ग बोला गया है, फोर्ट विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। 27 ईस्वी पूर्व में रोमन साम्राज्य का संस्थापक था। 27 ईस्वी पूर्व में रोमन साम्राज्य का संस्थापक था ऑगस्टस। अगस्तस भी बोला जाता है कहीं कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। प्रथम शताब्दी ईस्वी की स्वर्ण मुद्रा जो रोमनों के समान है जारी की गई। ये जो सोने की मुद्रा है ये कुषाणों द्वारा जारी की गई, जो कि रोमन लोगों जैसी मुद्रा है। और एक बात ध्यान रखना, मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पीछे के पेपर में भी आया है कि लेख वाली मुद्रा किसने शुरू की है। ये प्लीज मुझे कमेंट में आप लिखकर बताएं कि लेख वाले सिक्के या मुद्रा किसके द्वारा शुरू की गई है, क्योंकि ये क्वेश्चन एचटेट में आया हुआ है। हो सकता है नेक्स्ट एचटेट में भी रिपीट हो जाए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि लेख वाली मुद्रा किसके द्वारा जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। अमेरिका में स्थापित प्रथम अंग्रेजी बस्ती थी। देखो, जब इंग्लैंड ने अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किए थे तो टोटल 13 बस्तियां उन्होंने स्थापित की थी, जिसमें से सबसे पहली जो बस्ती थी वो थी जेम्स टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। गिलगेमिस महाकाव्य किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। ये जो महाकाव्य है वो मेसोपोटामिया से संबंधित है। स्टूडेंट प्लीज लाइक शेयर तो बनता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। जापान का फुकुजावा युकिची एक, ये क्या था। ये एक जो है बुद्धिजीवी था। जो जापान का फुकुजावा युकिची एक बुद्धिजीवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। मुगल बादशाहों की दरबारी भाषा, उनकी दरबारी भाषा थी फारसी। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। गुप्त काल में व्यापारियों का प्रमुख कहलाता था। गुप्त काल में जो व्यापारियों का हेड या प्रमुख होता था उसे सरिष्ठी बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान में मेiji शासन की पुनः स्थापना हुई। जापान में मेiji के शासन की स्थापना दोबारा से 1868 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। इसे भी मैच करना है कि नदियों के नाम है पुराने और नए। तो पुराने टाइम में सुश्रुत को सतलुज अब बोला जाता है। विपाशा को चिनाब नहीं बोला जाता, विपाशा को तो व्यास बोला जाता है। इस हिसाब से ये ठीक नहीं है। पुरुषणी ये बिल्कुल ठीक है, इसको रावी बोला गया है। अश्किनी भी रोंग है। अश्किनी को चिनाब बोला गया, व्यास नहीं बोला गया। वितस्ता झेलम ये भी ठीक है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये देखना है कि उपयुक्त में से कौन से सम्मिलित है। तो सूत्रत ये भी सम्मिलित है, पुरुषणी भी सम्मिलित है और वितस्ता भी, यानी कि 1, 3 और 5। 1, 3 और 5 इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 3, 1, 3 और 5 यानी कि ऑप्शन 3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो सेकंड और फिफ्थ है, यानी सेकंड जो है उसे विपास को व्यासा बोला गया है और फोर्थ अश्किनी जो है उसे चिनाव बोला गया है। तो ये दोनों ही गलत है, विपासा और अश्किनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। वर्तमान उज्बेकिस्तान का वह स्थान जहां अल बरूनी ने शिक्षा प्राप्त की थी। अल बरूनी ने कहाँ पे शिक्षा प्राप्त की थी? ख्वारिज़म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना। द्वितीय इंटरनेशनल की जो स्थापना है वो 1889 ईस्वी में होती है, 1889 में। और जिस तरह द्वितीय इंटरनेशनल है इसी तरह प्रथम इंटरनेशनल भी था। फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना जो है वो सितंबर 1864 में की गई है। इसको भी ध्यान रखना। हो सकता है पिछली बार ये पूछा गया सेकेंड इंटरनेशनल, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए फर्स्ट इंटरनेशनल, तो वो रहेगा 1864। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वह देश जहां सम्राट अशोक का प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुए। सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हमें अफगानिस्तान में, श्रीलंका, चाइना, जापान में हमें इनके अभिलेख प्राप्त नहीं हुए। अफगानिस्तान में जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं
और इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 150 का राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ यूं ही, और मुझे ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, तो मैं आपको कंटिन्यू एच टेट के पेपर तक डेली आपको एक जो पेपर है डेली देती रहूंगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।